बिहार में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव था वो संपन्न हो चुका है। अब 6 तारीख को मतदानों की गिनती होगी और कौन निकलेगा ये सब लोग सोच रहा है। सभी पार्टियां अब ये सोचने में लगी है कि हम लोग गोपालगंज में फतेह करेंगे या फिर मोकामा में, या फिर दोनों जगहों पर जीत हासिल करेंगे। लड्डू बनने के लिए बोल दिया गया है कि लड्डू बना लीजिए। भाजपा की तरफ से भी बोल दिया गया है, राजद की तरफ से भी बोल दिया गया है। भाजपा तो ये कंफर्म है कि 1 सीट तो हम निकलेंगे ही, राजद भी कंफर्म है कि 1 सीट पर हम विजयी हासिल करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। गोपालगंज के वोटरों ने उनको जबरदस्त धोखा दिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव को ये उम्मीद था कि इस बार हम जिस समाज से अपना उम्मीदवार बना रहे हैं जीत पक्की है। 17 साल का इतिहास जो है वो हम मिटाने जा रहे हैं, 17 साल का रिकॉर्ड जो है वो हम तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को झटका लग गया है, क्योंकि जिस समाज से उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है उस समाज के लोगों ने तेजस्वी यादव को धोखा दिया है। जी हां, बनिया समाज से उम्मीदवार बनाया था तेजस्वी यादव ने, क्योंकि गोपालगंज में पहले नंबर पर बनिया आते हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक है। दूसरे नंबर पर राजपूत आते हैं और तीसरे नंबर पर यादव आते हैं। तो तेजस्वी यादव ने सोचा कि भाजपा का कैंडिडेट राजपूत है, इसलिए चलो बनिया को बना देते हैं। बनिया पहले नंबर पर आता है और बनिया अगर वोट कर दिए और यादव भी कुछ कुछ वोट कर ही देंगे तो मेरा कैंडिडेट आगे निकल जाएगा और जीत हासिल कर लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए 51.48% मतदान हुआ गोपालगंज में, लेकिन तेजस्वी यादव को झटका लगा, क्योंकि पूरे बनिया और राजपूत जो है वो एकजुट होकर भाजपा के कैंडिडेट को वोट कर दिए। सुभाष सिंह की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि 2020 के आम चुनाव में सुभाष सिंह भाजपा के तरफ से वहां पर जीत हासिल किए थे और दुर्घटना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और वहां पर उपचुनाव हुआ और उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है। लेकिन साधु यादव जो है तेजस्वी यादव के मामा, वो भी इस मैदान में उतरे हुए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को वहां से चुनाव लड़ा दिया और उनका भी दावा है कि इस बार हम ही निकलेंगे, क्योंकि पूरे यादव जो हैं वो एकजुट होकर हमें वोट कर रहे हैं। बनिया भी कुछ वोट कर रहे हैं, कुछ राजपूत भी वोट कर रहे हैं, और जो जाति के लोग हैं निषाद, पासवान, ये सभी लोग हमें वोट कर रहे हैं। तो इस बार हम वहां से विजयी होने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का दावा है कि बनिया तो वोट करेंगे ही, और A to Z में जो हम समीकरण बनाए हैं, जिस तरीके से भुनिहारों और राजपूतों को टिकट दे रहे हैं, तो राजपूत वोट भी हमें मिलेगा और हम यादव हैं इसलिए यादव वोट भी हमें मिलेगा। और मुकेश सहनी ने अपना समर्थन दे दिया तो निषाद वोट भी हमें मिलेगा। तो इस तरीके के समीकरण में हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बनिया समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया कि शुरू से लेकर अभी तक हम भाजपा को वोट करते आए हैं, तो इस बार भी भाजपा को वोट करेंगे। देखिए तेजस्वी यादव ने बनिया को अपना उम्मीदवार बनाया, भाजपा ने राजपूत को अपना उम्मीदवार बनाया, और बीएसपी से साधु यादव यानी तेजस्वी यादव के मामा जो हैं वो अपनी पत्नी इंदिरा देवी को चुनाव लड़ा रहे थे। तो वो यादव है, यानी एक बनिया, एक राजपूत और एक यादव वहां से चुनाव लड़ रहे थे। और इस रेस में भाजपा जो है वो आगे दिख रही है। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव दूसरे नंबर पर आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप बड़े बड़े चैनलों पर सटीक विश्लेषण देख रहे होंगे कि जो इस बार जीत होगी गोपालगंज में वो 5000 से 6000 का मार्जिन होगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि वोट मार्जिन 10,000 से ऊपर होगा। आप याद करिए 2020 का आम चुनाव, वहां पर साधु यादव दूसरे नंबर पर थे और 35,000 वोट से हार गए थे। जब उस समय 35,000 वोट मार्जिन थी, तो क्या इस बार इतना कम हो जाएगा? सीधे 30,000 कम हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इस बार वोट मार्जिन 10,000 से ऊपर रहेगा। और अगर तेजस्वी यादव का उम्मीदवार मजबूत होगा और तेजस्वी यादव की फील्डिंग मजबूत होगी, तो तेजस्वी यादव का उम्मीदवार पहले नंबर पर यानी जीत हासिल करेगा। और अगर तेजस्वी यादव की फील्डिंग में थोड़ी भी कमी हुई होगी तो तेजस्वी यादव का कैंडिडेट जो है वो तीसरे नंबर पर चला जाएगा और दूसरे नंबर पर या तो भाजपा या फिर साधु यादव, इसमें से कोई एक निकलेगा। अब देखने वाली बात है कि विजयी कौन होगा। लेकिन तेजस्वी यादव को झटका लग चुका है। गोपालगंज के जो बनिया समाज के लोग हैं और जो राजपूत और यादव भी कुछ
तेजस्वी यादव को धोखा दिए हैं। अब देखने वाली बात है कि कितने वोटों की मार्जिन से लोग हारेगा, लेकिन 5,000 तो बिल्कुल नहीं रहेगा, 10,000 से ऊपर जाएगा और जो भी जीतेगा भारी वोटों से जीतेगा। अब देखने वाली बात यह है कि 6 तारीख को जब मतदानों की गिनती होगी तो कौन आगे निकलता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।